मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक भगवान की पुकार का उत्तर दें। ईश्वर के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जब हृदय को शुद्ध और स्थिर कर दिया जाता है तो इसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही मन और भावना अंतर्मुखी होती है, यानी कि ईश्वर की तरफ हम अपने मन को और भावना को मोड़ लेते हैं, आप उनका आनंद अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। इंद्रियों के अनुभव स्थायी परमानेंट नहीं है, परंतु ईश्वर का आनंद चिरस्थायी एटर्नल है। यह अतुलनीय है, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज आप उस आध्यात्मिक लाभ को समझ सकते हैं जो आपने निरंतर भक्ति के साथ लंबे ध्यान के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है। आप अभी 4 घंटे ध्यान कर चुके हैं और आप में से अधिकांश को यह केवल कुछ मिनटों की भांति प्रतीत हुआ है। मैं देखता हूँ कुछ की चेतना में ईश्वर की ओर से एक छोटा अंश उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ है, तथा दूसरों में उस दिव्य ने उनका भक्ति रूप प्रलोभक भोग पूर्ण रूप से निगल लिया है। अन्य सब कुछ भूल जाएं, बस केवल स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। स्वयं को उनके प्रति समर्पित करने के लिए वर्तमान जैसा कोई अन्य समय नहीं है। पहले वे आनंद की एक झलक प्रदान करते हैं जो थोड़ा ध्यान के उपरांत आती है और ठहरती है, परंतु केवल थोड़ी सी देर। ऐसा तब होता है जब अधिकांश लोग गलत समझते हैं, छोड़ देते हैं और पुनः सांसारिक जालों में खो जाते हैं। परंतु अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी यदि आप भगवान को अनुभव करने तक और महान आत्माओं के साथ संपर्क के परम आनंद को अनुभव कर लेने तक अपने ध्यान में प्रयास जारी रखते हैं। इंद्रियों का कोई सुख कदापि वह सुख सुविधा या प्रसन्नता नहीं दे सकता। विविध प्रकार के मनोरंजनकारी चलचित्र भी थकाऊ हो सकते हैं, परंतु ईश्वर कदापि नहीं। एक बार आप ईश्वर को प्राप्त हो जाएं, उनको अनुभव कर लें और उनके परम आनंद को अनुभव कर लें, तो वे आपके लिए शेष सभी कुछ की अपेक्षा अधिक वास्तविक हो जाते हैं। उनका संपर्क इंद्रियों के किसी भी आनंद की अपेक्षा अधिक सुखद, किसी अन्य प्रलोभन की अपेक्षा अधिक प्रलोभकारी है। जब तक आप उनके आनंद को अनुभव नहीं करते, आप कदापि उनकी महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप नहीं जान सकते हैं कि सम्राटों का सम्राट होने में, प्रकाश का एक राजकुमार होने में कितनी प्रसन्नता निहित है। इसी कारण आपको अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति ईश्वर की खोज करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। वे किसी एक व्यक्ति का एक अधिकार नहीं है, न ही उन्हें घूस दी जा सकती है। ईश्वर को हमारी स्तुति की आवश्यकता भी नहीं है। उनके प्रति उस दृष्टिकोण का अर्थ है कुछ तनाव और प्रयास। जैसे बस प्रेमिका को प्रसन्न रखने हेतु प्रेमी द्वारा हर समय उनकी प्रशंसा करना पड़ता है, पर ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके साथ उस प्रकार का संबंध नहीं चाहते, परंतु दिव्य असर्त प्रेम इतना सुंदर है। अन्य कोई उपहार नहीं है जो आप उन्हें दे सकें सिवाय आपके प्रेम के उपहार के। यदि कभी ईश्वर को हमसे कुछ मांगने को कहा जाए तो वह हमारा प्रेम ही है। यदि वे हमसे कदापि कुछ भी चाहते हैं तो वह है हमारा प्रेम। हमारे और ईश्वर के बीच
माया का धुंधला सा एक पर्दा आ गया है और उन्हें खेद है कि हमने उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल कर दिया है। गिरते हुए बमों में, भयानक रोगों में और जीने की गलत आदतों के कारण होती मृत्यु से अपने बच्चों को दुखी देखकर वे प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें इसकी चिंता है क्योंकि वे हम में प्रेम करते हैं और हमारी वापसी चाहते हैं। आपको रात्रि में ध्यान करने और उनके साथ एकात्म होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। वे आपके बारे में बहुत सोचते हैं। यह तो आप ही हैं जिसने अपने आत्मा का परित्याग किया हुआ है। आप अपनी स्वयं की प्रसन्नता के विरुद्ध सबसे बड़े अतिक्रमण करने वाले हैं। ईश्वर कदापि आपके प्रति उदासीन नहीं है। आपने आज गहनतापूर्वक ध्यान किया है। गुरुजी समझा रहे हैं, जब उनके पास बैठे सभी लोगों ने 8 घंटे का ध्यान किया तो उसके बाद गुरुजी ये सब समझा रहे हैं, आपने आज गहनतापूर्वक ध्यान किया है और इसी प्रकार आपको प्रत्येक रात्रि में ध्यान करना चाहिए। परंतु इसकी अपेक्षा आप अपना समय ईश्वर के साथ होने के अवसरों को नष्ट करते हुए मूर्खता में व्यतीत करते हैं। व्यर्थ की खोजों को भूल जाएं। छोटे मोटे कर्तव्यों को अनदेखा कर दें यदि आवश्यक हो, परंतु ईश्वर की अपेक्षा न करें। वे केवल एक नाम मात्र नहीं है कि आप समझते हैं कि हे ईश्वर, ये सिर्फ इतने नहीं है। ईश्वर ही वह जीवन है जो हमारे भीतर हिलोरे ले रहा है। वह जीवन जिसके द्वारा हम एक दूसरे को देखते और प्रेम करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ एक दूसरे को देखते हैं। आज केवल ईश्वर का एक विचार मात्र है, शाश्वतता के एक क्षण में। अनेक बार ईश्वर ने मुझे दिखाया कि यह समस्त सृष्टि उसके सब स्वप्न विचार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि उनके विचार मात्र हैं। हम स्वप्न की अवस्था में हैं। जागने का एकमात्र उपाय है ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु को वास्तविकता के रूप में पहचानने से मना कर देना। अन्यथा आप बारंबार घुटनों तक कष्टों के कीचड़ में डूबेंगे जो आपके ही बनाए हुए हैं। जब तक आप अनुभव नहीं कर लेते कि न तो सौभाग्य और न ही दुर्भाग्य वास्तविक है, वे ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक है। न कोई दुख है, न कोई लोभ, न कोई सुख है। तब समस्त सांसारिक भ्रम, रोग और स्वास्थ्य, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु दूर हट जाएंगे। इतने सारे लोग इस पृथ्वी पर आए हैं और इसे छोड़ चुके हैं, तथापि हम इस प्रकार रहते हैं मानो हम यहाँ सदैव के लिए रहेंगे। केवल वही बुद्धिमान है जो ईश्वर की सतत स्मृति में हमेशा बना रहता है। सदैव उनके ही विषय में सोचना जीवन और मृत्यु के सांसारिक स्वप्न से मुक्ति पाना है। ईश्वर करे आप सब ईश्वर के प्रेम से इस प्रकार भर जाएं कि अपने हृदय में दिन और रात आप और कुछ नहीं, केवल उनकी शांति और उनके आनंद को ही जाने। बारंबार मैंने ईश्वर से वार्ता की है, बातें की हैं, और जो इस सृष्टि के साथ हुआ है उसके लिए उन्हें बारंबार उलाहना भी दिया है, क्योंकि यहाँ हमें पहले माया द्वारा प्रलोभन दिया जाता है। केवल यदि हमें पहले ईश्वर का प्रलोभन दिया जाता तो हम माया के मार्गों पर चलना नहीं सीखते। दुख ही अपनी समस्त माया और कष्ट से युक्त इस सृष्टि के लिए शब्द है। एक एक करके हमें उठा लिया जाता है और हम नहीं जानते हम कहाँ जा रहे हैं मृत्यु के बाद। क्या इसमें कोई प्रसन्नता है? नहीं। प्रसन्नता केवल यह अनुभव करने से आती है कि सृष्टि का दुख स्वप्न वास्तविक नहीं है, ईश्वर ही वास्तविक है। जो संसार को चाहते हैं उन्हें इसकी पूजा करने दें।
परंतु आप ब्रह्म के सर्वोच्च आनंद को खोजना जारी रखें। ईश्वर का प्रेम चिरस्थायी है। यदि बस एक बार आप उन्हें पा लें, तब ठीक दिशा सूचक सुई की भांति आप जिसे चाहें जैसे घुमाएं, वह सदैव उत्तर की ओर इंगित होती है। आपका मन सदैव ब्रह्म के प्रेम की ओर मुड़ेगा। उस प्रेम का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ब्रह्म के आनंद के अतिरिक्त कोई आनंद वास्तविक नहीं है। परंतु जब तक आपका हृदय ईश्वर के लिए नहीं रोएगा, आप उन्हें नहीं जान सकते। सांसारिक लोगों के हृदय धूल की भांति खुश्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की मांग करते हैं। आपको ईश्वर के लिए अवश्य याचना करनी चाहिए। उनके लिए रुदन करें, रोएं। यदि आप केवल यह अनुभव कर सकें कि वे पहले से ही आपके हैं। सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य है इसके रहस्य को हल करने के लिए आपको विवश करना, और इस समस्त के पीछे हैं ईश्वर और ईश्वर को जानना। वे चाहते हैं कि आप और सब कुछ भूल जाएं और केवल उन्हीं की खोज करें। इसलिए दुख की परिकल्पना माया ने रची है। जब एक बार आप प्रभु के शरण प्राप्त कर लेते हैं, तो जीवन और मृत्यु की वास्तविकताओं के रूप में कोई अनुभव, कोई चेतना नहीं रह जाती। तब आप समस्त द्वैत को निंद्रा में स्वप्न की भांति ईश्वर के शाश्वत अस्तित्व में आते और जाते हुए देखेंगे। इस धर्म आदेश को न भूलें। एक धर्म आदेश जिसमें मेरी वाणी के माध्यम से प्रकट कर ये ईश्वर ही हैं, मत भूलिए। वे कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, इसको सुने। मैं उतना ही असहाय हूँ जितने कि है मेरे बच्चे तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में शरीर में तुम्हारे साथ बंधा हूँ। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते बुरी आदतों से, मैं तुम्हारे साथ पिंजर बंद हूँ। कष्ट और अज्ञान के कीचड़ में रेंगते हुए और अधिक समय मत गंवाओ। आओ, मेरे प्रकाश में स्नान कर लो। ऐसा इसलिए है कि ईश्वर आपको चाहते हैं। मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आपको घर आने के लिए पुकारता हूँ, जहाँ मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्णा, महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और अन्य संत जन हैं। आओ, ईश्वर कह रहे हैं। वे सब मुझ में आनंद ले रहे हैं। कोई सांसारिक आनंद, भोजन का स्वाद, पुष्पों का सौंदर्य, पार्थिव प्रेम के वे होते सुख मेरे घर के दिव्य आनंद के साथ तुलना नहीं कर सकते। आओ, आओ, आओ। प्रत्येक रात्रि ध्यान में तुम शाश्वत प्रेम में मेरे साथ रहोगे। मुझे स्मरण रखो, मेरे प्रेम को स्मरण रखो। इस प्रकार प्रभु आपको पुकार रहे हैं। केवल एक ही वास्तविकता है, अन्य प्रत्येक वस्तु को भूल जाएं। योगदा सत्संग सोसाइटी रांची और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अमेरिका वाशिंगटन डीसी पाठमाला लेसन्स को अपना प्रतिदिन का अध्ययन कर्म बना लें। डेली उसको पढ़ें तथा प्रत्येक रात्रि में ध्यान करें। जब तक सोने न जाएं, तब तक आपने ईश्वर के साथ वार्तालाप नहीं कर लिया हो। रात्रि के मौन में, अपनी चेतना के निकुंज में, अशांत इंद्रियों की पहुँच से परे ईश्वर के साथ अपनी प्रेम कथा का नवीनीकरण करें। अनंतता के निकुंज में, उनके ज्योतिर्मय आनंद के तले ब्रह्मांड के प्रियतम के साथ शाश्वत संपर्क करें। जगन माता का मुखमंडल तड़ित की भांति दीप्तिमान है। वे आज हमारे साथ हैं। हम कितने प्रसन्न हैं, हम कितने आनंद मग्न हैं। और प्रतिदिन हे माँ, आप हम सबके साथ रहें, ताकि आपकी उपस्थिति की सुगंध से भरे हुए हम अपने कर्तव्य करें, ताकि हम इंद्रियों की दुर्गंध आती खरपतवार को दूर कर उनसे प्रलोभित न हों। परमपिता
हे जगत माता, सखा, प्रीतम प्रभु, भगवान श्री कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। हमारे पास आइए ताकि हम आपकी महिमा में स्नान कर सकें। परमहंस जी ने यहाँ भजन गाना आरंभ किया, आओ सुनो मेरे आत्मज्ञान, और इसके पश्चात कुछ समय ध्यान किया। तब वे पुनः बोलें, ईश्वर हमारे हृदय की धड़कन से भी अधिक निकट है, हमारे विचारों की अपेक्षा अधिक निकट। उन्हें प्रेम करें। जब कोई भटकी हुई आत्मा पदार्थ के जगत में से भागकर ईश्वर की ओर लौटती है तो स्वर्ग में आनंद उत्सव होता है। उस आत्मा के ईश्वर के राज्य में घर लौट आने के महोत्सव पर उच्चतर ज्ञान का महाभोज तैयार किया जाता है। यदि आप बस भीतर की ओर देखें, यानी कि ईश्वर की तरफ मुड़ें, तो आप पाएंगे ईश्वर हर प्रकार का मनोरंजन प्रस्तुत करने वाले अद्भुत अतिथि हैं। उनमें कोई काल, कोई देश, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। बहुत गुरुजन हमारे साथ हैं। अपनी महिमाओं द्वारा हम सबको प्रेरित करें। हे गुरुजनों, हमें प्रेरित करें। हम आपके योग्य नहीं हैं। हे ब्रह्म, हमारे होठों से सांसारिक बातों में समय नष्ट हमारे होठों ने सांसारिक बातों में बहुत समय नष्ट किया है। अब हमारे अपवित्र होठ आपके विषय में बात कर रहे हैं। हे दिव्य ब्रह्म, हमें आशीर्वाद दें। अपने हृदयों के भीतर हम सदैव केवल आप ही के विषय में बात करें। हम अपनी जिह्वाओं द्वारा चाहे जो कहें, हमारे हृदय सदैव आपके नाम को जपते रहें। दिव्य प्रीतम, आप हमारे ही हो। उन सब को जो यहाँ हैं आशीर्वाद दें कि वे आपके आनंद की महिमा का पान करें और इस प्रकार से इस संसार स्वप्न को भूलकर बिल्कुल भूल जाएं। हम एक स्वप्न मात्र में चल रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं तथा जीवन के गुजरते दृश्यों को अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है, परंतु यह वास्तविक नहीं है। केवल तब जब हम आपकी उपस्थिति का आनंद अनुभव करते हैं, हम सत्य में जागते हैं। ओम ओम ओम। ध्यान की एक और प्रविधि आई, जिसके उपरांत परमहंस जी ने निम्न अनुभव सुनाया। मैंने एक महान नीली घाटी देखी। पर्वत झिलमिलाते रत्नों की भांति थे। जहाँ तहाँ इन बहुरंगे पर्वतों के चहुं ओर धुंध चमकती थी। निकट ही हीरे सी चमकदार चांदी सदृश मौन की एक सरिता बह रही थी, और वहाँ मैंने भगवान श्री कृष्ण को और अनेक महात्माओं को एक पर्वत की गहराई से आते हुए देखा। वे भगवान कृष्णा और अन्य संतजन श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ और दिव्य गुरुजन एक दूसरे के साथ पवित्र नदी में पवित्र दीक्षा दी। ज्वलंत चमकीले जल में मेरी आत्मा पिघल गई। चमकते पर्वत और सरिता, आकाश, सभी ज्वालाएं उत्सर्जित करने लगे। मेरा शरीर और भगवान श्री कृष्ण का शरीर, दूधिया, पर्वत और चमकता जल और आकाश सभी नृत्य करते प्रकाश हो गए। अग्नि के परमाणु उड़ गए। अंतगोत्वा आखिर में केवल मृदु प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। उस प्रकाश में मैं समस्त सृष्टि को कंपन करते हुए देखता हूँ। वे ब्रह्म के शाश्वत प्रकाश हैं, जिसमें सभी स्वरूप मिल जाते हैं। वह तुम हो हे ईश्वर। ओम। ध्यान की एक और अवधि आई, और इसके बाद गुरुजी कहते हैं, ईश्वर के प्रेम को पाने का उनके आगे समर्पण कर देने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अपने मन पर स्वामित्व प्राप्त करें ताकि आप इसे उन्हें प्रस्तुत कर सकें। चेतना के 4 चरण अथवा अवस्थाएं हैं। साधारण मनुष्य हर समय चंचल रहता है, तथापि
जब वह ध्यान का अभ्यास करता है तो वह थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, परंतु अधिकांश समय वह अशांत रहता है। जब वह और अधिक ध्यान का अभ्यास करता है तो वह आधे समय शांत अनुभव करता है, आधे समय चंचल अनुभव करता है। और जब वह ध्यान का अभ्यास गहनतापूर्वक और नियमित रूप से करता है तो वह अधिकांश समय शांत रहता है और केवल थोड़ी देर के लिए चंचल रहता है। अंत में वह ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता है जिसमें वह हर समय शांत रहता है और कदापि चंचल नहीं होता। परेशानी यह है कि आप पर्याप्त समय तक ध्यान नहीं करते और इसलिए आप पूर्ण शांति की अवस्था तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। परंतु प्रत्येक रात्रि जब अन्य हर कोई सोया है, यदि आपका मन एक स्थिर जल स्रोत की भांति उनसे प्रार्थना करें, तब ईश्वर आपको उत्तर देते हैं। उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह जीवन आपका ही है, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आपको अवश्य मेरे पास आना चाहिए। जब तक आपका तात्पर्य यह न हो तो प्रार्थना करने का क्या लाभ है। वह प्रार्थना जो केवल आदत है, जो आपने रटी हुई है, वो प्रार्थना नहीं है, एक उपहास है तथा अनुचित है। हर वो व्यक्ति जो कुछ प्रार्थनाओं को रटता है और बार बार उन प्रार्थनाओं को सुबह शाम गाता है, वो प्रार्थनाएं नहीं है। प्रार्थनाएं वही हैं जो ठीक किसी टाइम पर परमात्मा को समर्पित हुए अपने हृदय की भावनाओं को आप ईश्वर को समर्पित करें। आज आप उनमें इतने तन्मय हो चुके हैं कि आप सचेत भी नहीं हैं कि आप 7 घंटे से ध्यान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमने अभी अभी प्रारंभ किया। यही वह ढंग है जिसके द्वारा आपको सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, दिन और रात। कभी कभी हफ्तों तक मैं वास्तव में इस संसार के प्रति सचेत नहीं रहता। यह सच है, मैं शाश्वत ब्रह्म के आनंद का सदैव पान किए रहता हूँ। जो कोई भी अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई भी मेरे सुसमाचार यानी कि ईश्वर के सिद्धांतों के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आपको इस ईश्वर के लिए खो देने का इच्छुक होना चाहिए। ईश्वर करे यह दिवस अभी तक आपका महानतम पवित्र दिन हो और कुछ भी नहीं, बस ईश्वर के प्रेम को चाहें। केवल वे ही वास्तविक हैं। कदापि तब तक सोने न जाएं जब तक आप उस दिव्य चेतना को अनुभव न कर लें। जब तक मैं उस संपर्क को पा न लूँ, मैं सो नहीं सकता। प्रिय मित्रों, पुनः गहनतापूर्वक ध्यान करने हेतु जैसा आपने किया है 365 दिन की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि उन 365 दिनों के दौरान आप में से कुछ इस पृथ्वी को त्याग देंगे। यह जीवन एक जलयान की भांति है। आप उस जलयान पर हैं, गुजरते दृश्यों को निहारते हुए। फिर सहसा आप जलयान की मोटर की रुकती हुई धड़कनों को सुनते हैं और यात्रा आपके लिए समाप्त हो जाती है। समस्त विश्व ईश्वर की शक्ति के साथ धड़क रहा है। अवर्णनीय अनंत प्रसन्नता, परमानंद की एक लहर के बाद दूसरी लहर। आपका हृदय तट की भांति है और अनंत प्रेम सागर आपके हृदय की तटों को तोड़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप जागरूकता के साथ उसे अनुभव कर रहे हैं। उन लाखों लोगों के विषय में सोचिए जो एक के बाद एक दिन मनाए जा रहे हैं और मदिरा पीकर मस्त रहते हैं। कैसा धर्म, कैसा द्रोह है। शैतान मनुष्य के ध्यान को दिव्य आनंद के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के साथ बांध कर रखता है। यही माया है। परंतु आपके पंचांग कैलेंडर पर ईश्वर के साथ आपकी वचनबद्धता सर्वोच्च होनी चाहिए। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के मेरे साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण के आरंभ में जब मैं सायंकाल ध्यान के लिए एक साथ बैठते थे, तो जब मेरे कलकत्ता वापसी के लिए अंतिम सुविधाजनक रेलगाड़ी पकड़ने के लिए श्री रामपुर आश्रम छोड़ने का समय निकट आता तो मैं अधीर हो उठता। मैंने पाया कि मेरी मन स्थिति की अवहेलना करते हुए गुरुजी मुझे
उतनी शीघ्रता से नहीं छोड़ते जितना मैं सोचता था कि उन्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक रात्रि गाड़ी तक पहुंचने के लिए मुझे तेज़ दौड़ लगानी पड़ती। जब मैंने पाया कि रेलगाड़ी की समय सारणियाँ गुरुजी को प्रभावित नहीं कर रही हैं, तो मैंने उन अशांत अनुभूतियों का निषेध करने का लक्ष्य बनाया जो पहले मुझे व्याकुल करती रही। तुरंत मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरी रेलगाड़ी पकड़ने के लिए पर्याप्त समय पहले छोड़ना आरंभ कर दिया। श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने ऐसा अद्भुत प्रशिक्षण दिया। मैं कामना करता हूँ कि इस देश में, अमेरिका में, गिरजाघर समय रहते हुए उस प्रकार का प्रशिक्षण भी दें। यदि बेचारे पादरी को हर रविवार आपका मनोरंजन करना पड़ता है, तो गिरजाघर का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि ईश्वर वहाँ आरंभ होते हैं जहाँ गति थम जाती है। आज मुझे आपको यह अनुभव कराने में सहायता करने के लिए बात करनी पड़ी जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। परंतु भारत में गुरुजन वार्ता द्वारा शिक्षा नहीं देते, वे बस शिष्यों को पास आकर उनके साथ ध्यान में बैठ जाने के लिए बोलते हैं। वो बातें नहीं करते, सिर्फ ध्यान करते हैं। प्रत्येक रात्रि को जैसा कि क्रिसमस रात्रि मनाएं, जब तक ध्यान करें तब तक आप उस दिव्य चेतना में न भर जाएं जिसे आपने आज अनुभव किया है। ईश्वर को सुनिश्चित करने की अपेक्षा आप धन को सुनिश्चित करते हैं। कल आप बिना अपने साथ कोई अविनाशी संपदा लिए इस पृथ्वी से जा चुके होंगे, परंतु यदि आपने ईश्वर के लिए समय निकाला है, तो भगवान का अनुभव किया है, तो जब मृत्यु आएगी तब आप सचमुच कह सकते हैं, मैं जन्म और मृत्यु का सम्राट हूँ। आनंदपूर्वक मैं अनंत की डुबकी लगाता हूँ। कुछ लोग अमेरिका को एक भौतिकवादी भूमि समझते हैं, परंतु मैंने यहाँ अनेक अद्भुत आत्माओं को पाया है, जहाँ मैं इतने सारे लोगों को एक साथ भजन गाते और ध्यान करते देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये आप और आप जैसी आत्माएं ही हैं जो इस देश को वास्तविक रक्षा करती हैं। आप ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के द्वारा अपने सारे राष्ट्र पर आशीर्वाद लाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना। जीवन का यह स्वप्न किसी दिन आपसे दूर कर दिया जाएगा। एकमात्र वस्तु जो वास्तविक है ईश्वर का प्रेम है और कुछ भी नहीं। सभी झूठे स्वप्न हैं, उनसे दूर हो जाएं। प्रत्येक क्षण में देखता हूँ कि यह कितना आवश्यक है, परंतु उन्होंने मुझे योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कार्य से बांध दिया है, और इसलिए मैं उनसे कहता हूँ, मैं केवल आपके लिए कार्य करूँगा हे ईश्वर। तब मैं भीतर से उनका सर्वोच्च आनंद अनुभव करता हूँ। वे इस अयोग्य भक्त के प्रति, मेरे प्रति कितने कृपालु हैं। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ईश्वर के राज्य को प्राप्त करूँगा, ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा। वास्तव में मैं स्वयं पर तरस खाया करता था, यह कहते हुए, प्रभु आप अपने संतों से प्रेम करते हैं, परंतु आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते। तब मैंने पाया कि वे सभी से एक जैसा प्रेम करते हैं, परंतु पहले आपको उन्हें दर्शाना पड़ता है कि अपने हृदय में आपने प्रत्येक अन्य वस्तु का त्याग कर दिया है। जब तक आप शारीरिक सुखों की इच्छाओं, निंद्रा और प्रत्येक अन्य इच्छा का त्याग नहीं करते, आप उन्हें नहीं जान सकते। दिन और रात आपको दिव्य प्रियतम के विषय में अवश्य सोचना चाहिए, तब आपका हृदय सदैव गीत गाता जाएगा। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप पाठमाला का अनुसरण करें, ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें तथा ध्यान करें। आपके लिए मेरा सबसे बड़ा त्यौहार, उपहार यही है, यही गिफ्ट है। यह दिन जिसमें हमने ईश्वर के प्रेम और आनंद का पान करते हुए अनेक घंटों एक साथ ध्यान किया। इस समय को सर्वाधिक उपयोग में लाएं। सभी के प्रति आनंद और क्षमा भाव अनुभव करें, सभी को क्षमा दें, ईश्वर के आनंद में नृत्य करें, ईश्वर का उपदेश करें, ईश्वर के प्रेम द्वारा इस भूमि अमेरिका को आशीर्वाद दें, समस्त संसार को आशीर्वाद दें। मेरा शरीर नहीं रहेगा, परंतु मेरा कार्य जारी रहेगा।
और मेरी आत्मा जीवित रहेगी। जब मुझे इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, तब भी मैं ईश्वर के संदेश के साथ संसार के उद्धार के लिए आप सबके साथ कार्य करूँगा। स्वयं को ईश्वर की महिमा के लिए तैयार करें। स्वयं को ब्रह्म की ज्वाला के साथ ऊर्जा से भर लें। शरीर की इच्छाओं के प्रति दासता का त्याग करें। जब तक आप शरीर पर अपना आध्यात्मिक प्रभुत्व नहीं स्थापित कर लेते, शरीर आपका शत्रु बना रहेगा। यह सदैव स्मरण रखें। उनके नाम को फैलाने और हर समय उनके विषय में चिंतन करने और गायन करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न रखें। कैसा आनंद है यह! क्या धन हमें यह आनंद दे सकता है? नहीं, यह केवल ईश्वर से ही आता है। प्रभु चाहते हैं हम इस मायावी संसार से कैसे बच निकलें। वे हमारे लिए क्रंदन करते हैं। वे जानते हैं कि हमारे लिए उनकी मुक्ति को प्राप्त करना कितना कठिन है। परंतु आपको केवल यह स्मरण रखना है कि आप उनकी अमर संतान हैं। स्वयं पर तरसने खाएं। आपको ईश्वर के द्वारा उतना ही प्रेम किया जाता है जितना अन्य संतों और भगवान श्री कृष्ण को। आपको उनके प्रेम की खोज अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता, असीम आनंद तथा अनश्वरता को समेट लेती है। ईश्वर के परम आनंद को अनुभव करते हुए आप देखते हैं कि समय जैसी कोई बात नहीं है और जानते हैं कि आप कदापि नहीं मरेंगे। प्रतिदिन मैं उस चेतना का आनंद लेता हूँ। मैं उसे बाहर की ओर प्रदर्शित करना पसंद नहीं करता। वास्तव में मैं इसे दर्शा नहीं सकता। यह अत्यधिक मृदु और बहुमूल्य है। मैंने उन्हें प्रेम के जाल में जकड़ रखा है। मैं आशा करता हूँ आज आप सबने भगवान की उपस्थिति को अनुभव किया है, जैसा मैंने इसे अनुभव किया है। आप भगवान के पास एक बार मुझे एक छोटे बालक के रूप में दिखाई दिए। भगवान मैंने छोटे बालक के रूप में दिखाई दिए, परंतु फिर पुनः मेरे साथ साकार रूप नहीं रहे, अपितु निराकार शाश्वत आनंद और शाश्वत प्रकाश की भांति मेरे साथ हैं। मैं ये अनुभव आपको प्रोत्साहित करने के लिए बताता हूँ, परंतु आपको अपनी पवित्र भावनाओं के विषय में दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए। आपका अनुभव ईश्वर के साथ जो भी रहा है उसको दूसरों से मत बताएं। उन्हें अपने हृदय में धारण करें। अपनी रात्रियों का प्रयोग ईश्वर से बातें करने में करें। निंद्रा का त्याग करें। अगर संभव है तो इससे अंतर नहीं पड़ता। आने वाले कल के विषय में चिंता न करें। प्रत्येक रात्रि और सारा दिन उस आनंद को धारण करें जिसे आज आपने अनुभव किया है। आलसी लोग कदापि ईश्वर में प्रवेश नहीं करेंगे। कठिन परिश्रम करने से भयभीत न हों। शरीर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करें तथा हर समय ध्यान करें। जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो सदैव चिंतन करते रहें, प्रभु मुझे आपको भूलना नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आपको नहीं भूलना चाहिए। उन्हें इतनी गहनतापूर्वक चाहें कि उनके लिए मनोव्यथा में आप भूमि पर लौट सकें। उनके लिए रुदन करें। घड़ी पर दृष्टि न डालें, चाहे वे उत्तर दें या न दें, परवाह न करें, क्योंकि उससे आपके प्रेम पर एक शर्त लग जाती है। वे आपके प्रत्येक क्रंदन, आपके रुदन के विषय में जानते हैं, और जब आपके हृदय का पूर्ण समर्पण कर दिया जाता है तथा कर्म का प्रेत नृत्य समाप्त हो जाता है, तो वे आपके लिए माया का अपना पर्दा जला डालते हैं। और फिर मृत्यु कहाँ है वृद्धावस्था, कहाँ है दुख? उनके प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। यही सत्य है। आप जिन्होंने इन शब्दों को सुना है और अधिक मत डगमगाएं, उस सत्य का अनुसरण करें जिसे ईश्वर ने योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपको भेजा है, और आप सदैव के लिए धन्य होंगे। ईश्वर मेरे हृदय की बांसुरी के माध्यम से सदैव आपको पुकार रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उन्हें कभी मत भूलें। हमारे शरीर नष्ट हो सकते हैं, परंतु हमारी आत्माओं को सदैव के लिए ईश्वर के हृदय में
शाश्वत सितारों की भांति चमकने दें। आज मेरे साथ एक पवित्र संकल्प करें। हे ईश्वर, भगवान कृष्णा, बाबा जी, लाहाड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर जी, सभी धर्मों के सभी महानुभाव, हम अपने आत्म साक्षात्कार हेतु अपने जीवन का प्रण करते हैं, ताकि हम आत्मा के माध्यम से अनंत ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। परमपिता, हमें न भूलें, यद्यपि हम आपको भूल जाते हैं। हमें स्मरण रखें, यदि हम आपको स्मरण ना भी रखते हैं। हमारे प्रति उदासीन न हो, यद्यपि हम आपके प्रति उदासीन हैं। जब हम यह पवित्र प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। प्रत्येक रात्रि और प्रत्येक दिन हम आध्यात्मिक दिवस को अनुभव करने के लिए सतत प्रयास करें। हमें मृत्यु के जबड़ों में अपने स्वर रचित अज्ञान के गड्ढे में न फेंके। हमें अनुभव कराएं कि जीवन में एकमात्र महत्वपूर्ण वचनबद्धता है आपके साथ हमारी रात्रिकालीन वचनबद्धता, यानी कि आपके साथ ध्यान करना। हमें आलस्य से दूर रखें और प्रत्येक क्षण हमारे शरीर से संसार के उद्धार हेतु कार्य कराएं, ताकि आपकी चेतना प्रत्येक मानव पर उतर आए। आप हमारे साथ हैं। हे भगवान, हे गुरुजन, हम अपने हृदयों की संपूर्ण तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कि हम आपको कदापि न भूल सकें। आप सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ हैं। हे परमपिता, कल हम उन मित्रों के साथ जिन्हें हम प्रेम करते हैं आपका जन्म उत्सव मनाएंगे, परंतु आज हमने आपका जन्म अपनी सच्ची स्मृति की भावना में मनाया है। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर करे आप वर्ष के प्रत्येक रात्रि और प्रत्येक दिन ईश्वर की शाश्वत महिमा में रहें। जब कभी भी ध्यान करते हुए आप ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में शरीर को भूल जाते हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। शरीर तब शुद्ध हो जाता है। ईश्वर के साथ मदमस्त हो जाएं। योगदा सत्संग सोसाइटी के लेसन्स को गहन रुचि के साथ पढ़ने का संकल्प करें, तब आप इस संसार में कुछ उपयोगी करने में सक्षम होंगे। मंच का वक्ता बनने का क्या लाभ है? आपको केवल ईश्वर के अपने अनुभव से बोलना सीखना चाहिए। मैं वे शिक्षक चाहता हूँ जो भगवान के विषय में वही बोलें जो बोलने में सक्षम हो, जैसा वे वास्तव में उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं तथा उनके दर्शन करते हैं। मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परमपिता, मेरे शरीर को अपनी शक्ति से ऊर्जावान करें। मेरे जीवन को अपने जीवन ऊर्जा द्वारा ऊर्जावान करें। मेरी आत्मा को अपने शाश्वत प्रेम से ऊर्जावान करें। हम स्वयं को आप में समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, हे प्रभु, ईश्वर करे भगवान की चेतना हमारे शरीरों के पालने में, हमारी आत्मा के पालने में जन्म ले। परमपिता, हे जगत माता, सखा, प्रीतम प्रभु, आप सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ हैं। यह हमारी सच्ची प्रार्थना है। सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ बने रहें। जय गुरु जी।